देश के रक्षा कवच को और मजबूत बनाने की तैयारी हो गई है। सरकार ने 85,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें सेना के तीनों अंगों के लिए आधुनिक हथियार और साजो सामान का सौदा किया जाएगा। खास बात यह है कि ज्यादातर सामग्री स्वदेशी होगी। रिपोर्ट देखिए। जमीन से आसमान तक, सरहद से समंदर की गहराइयों तक, जल, थल और नभ में हर मोर्चे पर देश की सामरिक शक्ति बढ़ने जा रही है। अब सेना के हर अंग को सशक्त बनाने की तैयारी हो रही है। इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अब करीब 85,000 करोड़ के उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जो आने वाले वक्त में भारतीय सेना की सूरत और सीरत बदल देगी। खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर खरीद स्वदेशी वेंडर्स से होगी, लिहाजा सेना में आत्मनिर्भरता की झलक मिलेगी। इसमें सबसे खास है थल सेना के लिए होने वाली खरीद। थल सेना के लिए कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम खरीदा जाएगा। इसके अलावा भूकंपीय सेंसर वाली 45,000 नई पीढ़ी की एंटी टैंक माइनस की भी खरीद होगी। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्री सरहदों की सुरक्षा के लिए भी खास उपकरणों और हथियारों की खरीद होगी। नौसेना के लिए 48 भारी वजन वाले टॉर्पीडो खरीदे जाएंगे। ये टॉर्पीडो 6 कलवारी यानी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा 24 एंटी सबमरीन MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। नौसेना के जहाजों को खतरों से बचाने और शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाने वाले एक्टिव टोड एरे सोनार की भी खरीद होगी। सेना की हवाई ताकत को बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। खासतौर से सरहदी इलाकों में निगरानी और कार्रवाई के लिए वायुसेना को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से लैस करने की तैयारी है। इस कड़ी में वायुसेना के लिए 6 नेत्रमार्क 1A एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम खरीदने की योजना है। इसका मकसद जासूसी और निगरानी है। इससे चीन और पाकिस्तान की सीमा पर नजर रखी जाएगी। 3 सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम खरीदे जाएंगे। इसके अलावा वायुसेना के लिए 6 हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमान खरीदे जाएंगे। भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल की निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मध्यम दूरी के समुद्री टोही और बहुउद्देशीय समुद्री विमानों की खरीद को भी हरी झंडी दे दी गई है। भारतीय सेना और अन्य बलों को हर तरह से मजबूत बनाने की तैयारी है, लिहाजा जो खरीद होने वाली है उसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। मकसद यही है कि आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने के लिए न केवल सेना की ताकत बढ़े, बल्कि विदेशी हथियारों और उपकरणों पर निर्भरता भी घट जाए। मनजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।